दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आपको बताओ कि नेवी एसएसआर एमआर 2027 का रिजल्ट अभी तक नहीं आया, जबकि उसकी स्टेज 2 की डेट नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुकी है। तो हम बात करने वाले हैं कि नेवी का रिजल्ट कब तक आएगा और अब वो करें तो करें क्या। तो जैसा कि आपको पता है कि तेरह मई के आसपास इसका एग्जाम हुआ था, और अब अगस्त हो चुका है, मतलब कि 3 महीने से भी ज़्यादा हो चुके हैं। 3 महीने में मतलब अभी तक इन्होंने रिजल्ट नहीं दिया है। और जबकि इन्होंने स्टेज सेकंड के लिए इन्होंने सितंबर में डेट दे रखी थी, और उन्होंने ऑफिशियल वेबसाइट पर कह दिया है कि स्टेज सेकंड सितंबर में ही होगा। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इनका मतलब कि रिजल्ट कब तक आएगा। जैसे कि अब 15-16 अगस्त तक तो आने वाला है नहीं। 15-16 अगस्त, 20 अगस्त तक कोई संभावना नहीं है। रिजल्ट आने की संभावना है 20 अगस्त के बाद ही रिजल्ट आपका आएगा। तो रिजल्ट आएगा आपका 20 अगस्त से, या तो 30 अगस्त तक आ जाएगा, या फिर 1 सितंबर से 10 सितंबर, इनके बीच में रिजल्ट आपका जरूर 100% आने की संभावना है। और आपको स्टेज सेकंड के लिए आपको 10 दिन भी नहीं देंगे। आपको पता हो तो स्टेज सेकंड नेवी का हार्ड होता है। स्टेज सेकंड में यानी कि पीएफटी होती है, जिसमें 1600 मीटर रनिंग होती है। लड़कों के लिए 1600 मीटर रनिंग आपको 6.5 मिनट में करनी होती है, और जबकि बच्चों को 6.5 मिनट में रनिंग नहीं होती है। और जबकि ये 6:25 या 6:20 के आसपास ही खींच देते हैं, मतलब रस्सा को टाइम पूरा नहीं देते हैं। ये इस बात को आप ध्यान रखना। यानी कि पीएफटी हार्ड होता है नेवी का, एयरफोर्स की तुलना में पीएफटी बहुत हार्ड होता है। यानी कि 15 पुशअप करनी होती है, इसमें 15 पुशअप्स करनी होती हैं। और यानी कि एयरफोर्स में 10 ही पुशअप्स करनी होते हैं। होल्ड कराते हैं, जो आपको उसमें 3 से 4 सेकंड का होल्ड, यानी कि बहुत बच्चे आउट होंगे तो वो पुशअप में आउट हो जाते हैं, रनिंग में भी आउट हो जाते हैं, क्योंकि 6.5 है ना। तो एयरफोर्स में तो फुल 7 टाइम मिलता है। बहुत बहुत से सेंटर पे तो एयरफोर्स से मतलब कि 7 से 5-10 सेकंड एक्स्ट्रा भी रहे थे, और फुल लास्ट वाले बंदे थे। इसमें रनिंग में बहुत बंदे आउट होंगे, यानी कि पीएफटी बहुत हार्ड होता है। स्टेज सेकंड में आपका क्या है, स्टेज फर्स्ट वाला जो एग्जाम है ना, ये ओनली आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है। जिसमें आप ओनली यानी कि जो 33 कट ऑफ है आपको 33.2 बिन मार्क्स के, तो आप स्टेज सेकंड की तैयारी कर सकते हो। हाँ, तो आपको क्या है कि स्टेज सेकंड आपको जैसा भी लग रहा है कि यार मेरे इतने नंबर बन रहे हैं, जिसमें आंसर की तो आती नहीं है, बट आपने करके तो आए होगे ना, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने स्टेज सेकंड की तैयारी भाई अभी से करने लग जाओ। क्योंकि अभी से आप करोगे ना, तो रनिंग, पीएफटी और पुशअप पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है आपको। पुशअप में बहुत बच्चे आउट होते हैं। रनिंग तो आपको भाई बनानी पड़ेगी, 6-10 तक तो लानी पड़ेगी भाई, तभी जाके उधर हो पाएगी। कोई शक नहीं है, 6-10 तक आप घर पर 6 या 6-10 में करके जाओगे, तब जाके आपको रनिंग कंप्लीट कर पाएगी। और गर्ल्स का भी क्या है, गर्ल्स सबसे ज़्यादा रनिंग में आउट होती है। उनको 8 मिनट में करनी होती है, 1600 मीटर, पर तो भी उन पर रनिंग होती नहीं है 8 मिनट में भी। तो उन्हें भी रनिंग के लिए थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो मैं लड़कों को क्या है कि पुशअप्स में ज़्यादा ध्यान देते हैं। उसमें 15 पुशअप्स होते हैं, यानी कि एयरपोर्ट से एक्स्ट्रा पुशअप होते हैं। तो एयरपोर्ट में 10 पुशअप ही नहीं हो रहे हैं उस बंदे पर, तो वो 15 कैसे करता है। तो आपको क्या है कि, और जब एयरपोर्ट वाला सभी बंदा एयरपोर्ट नेवी में है, ऐसा कोई नहीं होगा जिन्होंने मतलब कि एयरपोर्ट वाले ने फॉर्म नहीं भरा, वो एक आध को छोड़कर। तो आपको क्या है कि पुशअप स्ट्रेंथ बनानी है यार थोड़ी बहुत, तो प्रैक्टिस अभी से करने लग जाओ, डेली डेली जाओ और करने लग जाओ। स्टेज सेकंड का पेपर एग्जाम होता है, जो स्टेज सेकंड में जैसे कि आप पीएफटी क्वालिफाई कर जाओगे, पीएफटी क्वालिफाई हो जाएगा। पीएफटी हो जाएगा ना, जैसे ही फिर आपको स्टेज सेकंड के लिए बुलाया जाता है, जिसमें कि आपका एग्जाम होता है, वो ऑफलाइन मोड पर होता है, और उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, 100 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें 25 फिजिक्स, 25 मैथ, 25 जनरल नॉलेज और 25 इंग्लिश के होते हैं एसएसआर में। ऐसे ही एमआर का 50 नंबर का होता है, नॉर्मल होता है। तो उनमें से आपको मात्र नेगेटिव मार्किंग होने, तो आपको 100 के 100 अटेम्प्ट कर सकते हो, 100 के 100 अटेम्प्ट कर सकते हो। तो इस तरह से आपको बनना है। तो आपको सबसे पहले ना, जैसे जिन बच्चों को भी लग रहा है कि हाँ भाई, कि हमारा हो सकता है थोड़ा बहुत अच्छा गया था पेपर, तो वो अभी से रनिंग की तैयारी करें, पीएफटी करें। पीएफटी हार्ड है, पीएफटी नहीं हुआ तो आप स्टेज सेकंड तक कैसे पहुंच जाओगे। तुम खुद सोचो, जब इस एग्जाम को आप पास कर सकते हो, तो उसको तो आप वैसे भी कर दोगे यार। इतने ही नंबर चाहिए, कोई ज़्यादा भी नंबर नहीं चाहिए, और उसमें नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो मतलब कि 4-5 नंबर कट ऑफ, मतलब नंबर बढ़े। तुम जो जो उसे स्टेज तक, मतलब एग्जाम तक तो बंदा पहुंचेगा ही नहीं। जब आपकी रनिंग जो अब 10 से 15 दिन, 10 दिन में बहुत कह रहा हूँ, 10 दिन नहीं मिलेंगे स्टेज सेकंड के लिए, आपको इस बात का ध्यान रख लेना। और 10 दिनों में जिन्होंने रनिंग चालू नहीं की है, वो 6.5 मिनट में कभी नहीं ला सकता यार। पहले की होगी उसकी बात की अलग है। 15 पुशअप ही नहीं होंगे बंदे पे, तो पीएफटी आउट हो जाएंगे, तो स्टेज सेकंड नॉर्मल हो जाएगा, कट ऑफ वट ऑफ सब चीज़ इस बात पे वैसे। तो यही है कि भाई आप अपनी रनिंग पर जरूर फोकस करें, और पुशअप पर ज़्यादा फोकस करें। पहले पीएफटी ही क्लियर होगा, तभी आप जब इस एग्जाम को पास किया है, तो उसको तो वैसे ही कर दोगे आप। और थोड़ा बहुत पढ़ाई पे भी ध्यान देना है, यानी कैसे वैसा आप रनिंग चले जाओ, आप एक टाइम चले जाओ, पुशअप कर लो,
बट पढ़ाई तो आपकी पूरे दिन भर चलती रहेगी, तो इस प्रकार से। और जैसे कि आपको अगर कोई भी डाउट हो ना, तो आप कमेंट करके बता सकते हो। और वीडियो कैसी लगी आपको यार, मतलब कमेंट करके जरूर बतानी है भाई, एक वीडियो किस प्रकार की और कुछ मदद मिली या नहीं मिली। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।